Hello everyone. Let's proceed the discussions of our topic audit of companies, and today we will discuss about rotation and removal of auditors. Okay? So introduction इंट्रोडक्शन देखिए एक बात समझिए जैसे कि एक ऑडिटर को बहुत बार मैनी नंबर ऑफ टाइम्स अपॉइंट किया जा सकता है ओके एक कंपनी जो है वो एक ऑडिटर को मोर देन 5 इयर्स के लिए बहुत बार अपॉइंट कर सकती है लेकिन इसमें कुछ क्लास ऑफ कंपनीज हैं ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज जिनको की ऑडिटर्स का रोटेशन करना जरूरी है मींस वो एक ही ऑडिटर को हमेशा अपॉइंट नहीं कर सकते हैं उनको उस ऑडिटर को चेंज करना होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये क्लास ऑफ कंपनीज कौन कौन है class of companies who are compulsory subjected to rotation of auditors फर्स्ट जो है कि लिस्टेड कंपनी मींस एक जो लिस्टेड कंपनी है वो एक ऑडिटर को रेगुलरली 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं रख सकती है लिस्टेड कंपनी मींस ऐसा कंपनी जिसके की शेयर्स जो है वो कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और unlisted public companies having paid up share capital of rupees 10 करोड़ और मोर पब्लिक कंपनी है लेकिन अनलिस्टेड है लेकिन उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है अगर इस कैटेगरी में वो फॉल करेगा देन उसे भी ऑडिटर को रोटेट करना होगा मींस वो किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटर इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिटर फर्म को 5 कंजिक्यूटिव ईयर से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकता है नेक्स्ट जो है ऑल प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 20 करोड़ और मोर अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिसका की पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ रुपीज से ज्यादा है मींस ये भी इस कैटेगरी में फॉल करता है जहां पे ऑडिटर्स का रोटेशन होना जरूरी है और दूसरा है हमारा ऑल कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरोविंग्स ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर मीन्स हर एक तरह की कंपनी जिसका की पब्लिक बोरोविंग मीन्स जिसने की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कमर्शियल बैंक्स ये सबसे बोरो किया हुआ कितना का 50 करोड़ विकास करके बोरोइंग आपका डिबेंचर्स इशू करके भी कैपिटल एक्वायर किए गए हैं यह सब भी आपका बोरोड फंड में आता है अगर यह आपका 50 करोड़ से ज्यादा है देन ऐसे कंपनीज में भी ऑडिटर्स को रोटेट करना कंपलसरी है ओके अब लिखा हुआ है द above mentioned companies can appoint an individual as an auditor for a period not more than 5 years means किसी भी इंडिविजुअल को वो 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते ऑडिटर एंड एन ऑडिट फर्म फॉर नॉट मोर देन टू टेन्योर्स ऑफ 5 years ईच और किसी ऑडिट फर्म को 2 टेन्योर मीन्स 5 5 साल का 2 टेन्योर इससे ज्यादा का वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं ओके After the completion of aforesaid term, auditor cannot be reappointed as auditor of the same company for a period of 5 years. यहाँ देखिए समझने वाली बात है जब ये 5 साल का पीरियड जब खत्म हो जाएगा देन उसके बाद ये ऑडिटर को दोबारा से उसी कंपनी के लिए 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है देन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या 5 साल से कम के लिए अपॉइंट किया जा सकता है यस 5 साल से कम के लिए अपॉइंट किया जा सकता है मीन्स जो ऑडिटर एक बार किसी कंपनी में अपना 5 इयर्स का टेन्योर पूरा कर चुके हैं जैसे कि एक इंडिविजुअल है जो कि 5 साल के लिए रह चुका ऑडिटर एक ऑडिट फर्म है जो कि 5 5 साल का 2 टेन्योर पूरा कर चुका है उसके बाद भी वो रीअपॉइंट हो सकता है लेकिन 5 साल से कम के लिए मीन्स फिर से वो 5 इयर्स के लिए अपॉइंट नहीं होगा नेक्स्ट जो है हमारा रिमूवल ऑफ ऑडिटर बहुत ही सिंपल है देखिए yes but it is not very easy to remove an auditor it is always better asked to resignation of auditor given below the procedure of removal of auditor means ऑडिटर को जब अपॉइंटमेंट हो गया देन उसे रिमूव करना आसान नहीं है यहाँ रिमूव करने की बात हो रही है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर मींस टेन्योर से पहले ऑडिटर को रिमूव करना
तो ये आसान नहीं है। इसके लिए क्या है, ये अच्छा ही होगा कि ऑडिटर रिजाइन कर दे। अगर ऑडिटर रिजाइन नहीं करता, देन क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट जो है, the only mechanism for removal of a statutory auditor appointed under the act before expiry of term requires the prior approval of central government. Means अब जब एक्सपायरी से पहले ऑडिटर को इम्प्रूव करना है तो देन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। सोचिए ये कितना मीन्स मुश्किल काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। एट प्रेजेंट पावर्स हैज बीन डेलीगेटेड टू जुरिसडिक्शनल रीजनल डायरेक्टर, मीन्स रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो रीजनल डायरेक्टर है उनको उनसे अप्रूवल लेना होगा। नेक्स्ट जो है, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी पास्ड बाय द मेंबर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। मीन्स स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब हो गया ऑफिशियल ऑर्डर। ये पास किया जाएगा किसके द्वारा, कंपनी के मेंबर्स के द्वारा। दूसरा है आपका, ऑडिटर शुड बी गिवन सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। मीन्स ऑडिटर को भी रीजनेबल टाइम दिया जाए कि सो दैट कि वो अपनी बात रख सके। उसके बाद है MGT 14 टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज स्पेशल रिजोल्यूशन। मीन्स MGT 14 फॉर्म जो है इसे भी अप्लाई करना है, फाइल करना है कहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैं बताऊंगा MGT 14 होता क्या है। फाइल एप्लीकेशन इन फॉर्म ADT2 along with the grounds of removal and other details। मीन्स ADT2 फॉर्म फाइल करना है और क्या किस ग्राउंड पे आप ऑडिटर को रिमूव करना है यह भी बताना है। नेक्स्ट जो है आपका INC 28 टू बी फाइल विद इन 30 days विद द कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। मीन्स ये सब प्रोसीजर है किस चीज के लिए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए। फिर कुछ कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है आपका, MGT 14 क्या होता है, ADT2 क्या होता है और INC 28 क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो है आपका MGT 14। ओके, ये क्या है, इट इज अ फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स ये कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलिंग सर्टेन रिजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मीन्स कंपनी के जो रिजोल्यूशंस हैं, और वो रिजोल्यूशंस कौन ले रहे हैं, कंपनी का बोर्ड, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इनके द्वारा जो कुछ स्पेशल रिजोल्यूशंस हैं इनको फाइल करना है कहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ये किसके थ्रू होगा, MGT 14 फॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट जो है आपका ADT2। ओके, एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी सीकिंग रिमूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर। मीन्स ये रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये फाइल किया जाता है ADT2 फॉर्म। इसका जो मेन उद्देश्य है कि क्या चाह रहे हैं, अप्रूवल चाह रहे हैं, किस चीज का अप्रूवल, फॉर द रिमूवल। मतलब अप्रूवल चाहिए किसके लिए, अप्रूवल चाहिए किसका, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ओके, ADT2 फॉर्म के थ्रू रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का अप्रूवल लिया जाता है। किस चीज के लिए अप्रूवल लिया जाता है, फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट जो है आपका INC 28, इट इज अ जुडिशियल डॉक्यूमेंट थ्रू विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जैसे कि था ना, आप लोगों ने फर्स्ट में ही देखा था कि अप्रूवल चाहिए किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन INC 28 फॉर्म के थ्रू बताया जाता है किसे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि क्या कोर्ट का या ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये दोनों का क्या ऑर्डर आया, तीनों का क्या ऑर्डर आया, ये बताने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये INC 28 को फाइल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।